हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। क्वाड्रेटिक की सीरीज़ में आज हमारा 4th लेक्चर है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक होती क्या है, क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते तो मिलता क्या है, एक्स की वैल्यू मिलती है, उन एक्स की वैल्यू को मार्केट में रूट्स बोलते हैं। फिर हमने रूट्स पे काम किया, उन रूट्स का हमने सम किया तो कुछ हमें आंसर्स मिला, उन रूट्स का हमने प्रोडक्ट किया तो कुछ हमें आंसर्स मिला। और फिर हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि रूट्स और जो ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, उनमें क्या देखा हमने रिलेशन लास्ट क्लास में ना। फिर हमने ये भी देख लिया कि जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमेशा मिलेगी क्या रियल, ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा डी के ऊपर है ना। फिर डी से हमने डिसाइड किया था कि किसी भी रूट्स क्वाड्रेटिक के रूट्स कब होंगे नहीं होंगे, सारी चर्चा हमने कर ली थी है ना सर। आज क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम दो क्वाड्रेटिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, दो क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा, दो क्वाड्रेटिक के ऊपर डिस्कशन होगा। a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 और दूसरी क्या होगी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है ना। एक और काम की बात बता दूं यार है ना, कल की क्लास अगर भारी हो गई हो तो उसके लिए सॉरी है ना यार, बट मैंने कोशिश की है ना, मैं धीरे पढ़ने लग गया ना बच्चों, धीरे पढ़ने लग गया कि देखो बच्चों इसको a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड इसको ऐसे पढ़ने लग गया ना तो तुम सो जाओगे भाई है ना, सो जाओगे। तुमको सुलाना थोड़ा ना है क्या मुझे, इसलिए कभी कभी थोड़ा तेज पढ़ा देता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आराम से इत्मीनान से मीडियम स्पीड में पढ़ूं ताकि सबको समझ में आए ना। बट आपको थोड़ा फोकस करके डेडिकेटली पूरे तन मन धन से आपको पढ़ना है, नहीं मुझे से कुछ सीखना है। अगर ये मूड से बैठोगे ना तो आपको हर एक चीज हर एक बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, इसी हमारा विश्वास है। ठीक है सर, हाँ मैं मुद्दे पे आता हूँ वापस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम करेंगे दो क्वाड्रेटिक के ऊपर डिस्कशन। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या हो सकता है, जब दो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से भी किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की, 2x की वैल्यू, और यहां से भी 2x की वैल्यू आएगी है ना। तो जब मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू आई 2 और एक 5 आई, यहां से एक आया 5 और एक आया 7। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या खूबी है कि एक रूट कॉमन है, क्या है 5, एक रूट क्या है कॉमन। मान लो यहां पर आ गया 6, तो अब दोनों में क्या है, कोई भी रूट कॉमन नहीं है। फिर मान लो ये 2 5 और ये भी कितना आ गया 2 और 5, इसका मतलब क्या है, दोनों रूट कॉमन है। मतलब आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनके जो रूट्स आएंगे वो कॉमन होंगे या नहीं है। मतलब आज हम ये देखेंगे कि रूट्स कॉमन कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे। मतलब आज की हेडिंग है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। आज की हेडिंग क्या है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। मतलब आज हम किस पे काम करने वाले हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अगर रूट्स कॉमन होंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, अगर रूट्स कॉमन नहीं होंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, एक रूट कॉमन होगा तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, दो रूट्स कॉमन होंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। मतलब आज हम किस पे काम करने वाले हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज टेक सीरियसली ओके। तो एक तरीका तो क्या है कि आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आप मुंह उठा के इसको सॉल्व कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो और बराबर देख लो, हाँ ये और ये बराबर है, हाँ ये और ये बराबर है, दोनों रूट कॉमन, आंसर दोनों रूट कॉमन। फिर आपने सॉल्व किया, सपोज ये आंसर 3 आ गया, ये 3 और यह 3 तो है ही नहीं, फिर यहाँ पर एक, हाँ तो 1 रूट कॉमन ऐसा बोल सकते हो है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों को सॉल्व कर लिया और आंसर देख लिया, एक्स की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो कॉमन रूट है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में कॉमन रूट पे काम कर रहा हूं। कल क्या मिले थे मुझे, रूट एक क्वाड्रेटिक के। आज मार्केट में कौन आ गए, दो भी लेने, दो क्वाड्रेटिक है और उनमें क्या हो सकता है, एक भी कॉमन रूट ना हो, क्या हो सकता है, एक कॉमन रूट हो, और क्या हो सकता है, दोनों कॉमन रूट हो। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आपने टाइटल लिख लिया होगा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है ना। तो पढ़ने क्या वाले में समझ में आ गया है ना। जैसे समझ लेना, ध्यान से समझना, कोई सी भी क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है, मतलब इसका भी x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा रूट्स है और इसका भी x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा रूट्स है। मतलब ऐसी दो क्वाड्रेटिक दे दी जिनके दोनों रूट्स क्या हो, कॉमन हो। जैसे एग्जांपल्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है ना। यहां लिख देता हूं। बच्चों में पढ़ा क्या रहा हूं, आज का टारगेट दिमाग में फिट बैठ गया ना आपको, बिल्कुल दिमाग से वो गोल तो नहीं हो गया ना। 1 मिनट में जरा चेक कर लूं, दिख रहा है ऊपर, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी दिखता नहीं इसलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 पहली क्वाड्रेटिक है, और दूसरी है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 है ना। करते इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, तो इसके कॉमन लिया तो x माइनस 2 x माइनस 5 आएगा। सर कैसे आएगा,
मैं तो भूल ही गया, मैं तुमको है ना ड्रॉपर समझ लेता हूँ। चलो बच्चों देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ऐसा हम सीख चुके हैं कहाँ पर, पहली दूसरी क्लास में जब मैंने पढ़ाया था क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मार्केट में 3 मेथड है, तो मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये दोनों कॉमन आ गए मित्रों, x माइनस 5 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ से भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते तो -4x, फिर कितना आ जाएगा -4x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से, इसके फैक्टर क्या लगेगा, मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए ना, तो -4x माइनस 10x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लिया मित्रों, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, -10 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 और यहाँ से कितना बचा 2x माइनस 10 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, तो x कितना आ गया 5 आ गया, x कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 और 5 तो कितने, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। एक्चुअली है ना, आपको मैं टोटली बना रहा हूं बुद्धू। कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, जस्ट मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखिए, करो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 14 और 2 इंटू 10 20, है ना, तो दोनों मतलब दोनों एक ही होगी यार। अगर दो इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन है मतलब दोनों एक ही इक्वेशन होगी, बस आगे कुछ कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, है ना। तो जैसे इसका a1 कितना है ना, इसको पहली वाली मान ली, इसको दूसरी वाली मान ली, तो a1 अपॉन a2 निकाला, है ना, a1 अपॉन a2 निकाला, तो a1 कितना है इसका 1, इसका कितना है 2, तो 1 अपॉन 2 आया। b1 अपॉन b2 निकाला, b1 मतलब कौन, इसका x कितना है -7, है ना, और इसका कितना है, ये b2 कितना है, इसका b2 कितना है -14, डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 7 अपॉन 14 मतलब कितना आएगा 1 अपॉन 2। फिर क्या निकाला हमने, c1 अपॉन c2 निकाला, तो c1 कितना है इसका 10 और C2 कितना है इसका 20, तो 10 अपॉन 20 कितना आएगा 1 अपॉन 2। हेंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू भी C1 अपॉन क्या आएगा C2। कब, जब दो रूट्स क्या होंगे कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन होंगे। तो पहला नोट लगा के लिखेंगे कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, पहली गिवन हो आपको a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी गिवन हो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और उसमें बोल दे कि दोनों रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स और कॉमन, तो बिना निकाले माता पच्ची किए क्या कर देंगे, उन क्या होना चाहिए a1 अपॉन a2 मतलब उनके लीडिंग कोएफिशिएंट या जो उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से उनके रेशियो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। अगर ऐसा आ गया तो क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे कॉमन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये पहला नोट मिला। क्या मिला कि अगर एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और दोनों में अगर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है तो इनका रेशियो क्या आएगा, बराबर। आई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक होगी, बस जस्ट किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा ना। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो दोनों हो जाएगी, तो इसको भी सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर तो 2 और 5 है ना। जस्ट मन की संतुष्टि के लिए, थोड़ा फील कराने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, बाकी सब सेम है ना, कोई मतलब वाली बात नहीं। डायरेक्ट भी बोल देते तो आप समझ जाते हैं ना। तो क्या नोट मिला, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो, रेशो बराबर आ गए, कैसे भी समझ लो पर समझ लो, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला टाइप 1 समझ में आ गया होगा कि जब दो क्वाड्रेटिक कॉमन रूट की कंडीशन में पहला नोट क्या लिखा, जब दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो। तो दोनों के दोनों रूट्स कब कॉमन होंगे, जब उनके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल्स, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू भी c1 अपॉन c2। और आपके सामने एग्जांपल्स भी, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं जब एक रूट कॉमन होगा। क्या बोला मैंने, जब क्वाड्रेटिक में दो रूट्स कॉमन होंगे तो एक कंडीशन लिख दी। अगला का क्या आएगा, एक रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो या हैव अ कॉमन रूट लिखा रहता है ना। तो अगला टाइटल क्या बना, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। हाँ सर, तो अब हम क्या देखेंगे, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो ना। तो पहला केस क्या था हमारा, पहला टाइटल क्या था बच्चों की, जब दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो उसकी कंडीशन देख ली। और हम क्या देखेंगे, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो। तो पहली इक्वेशन है हमारी a1x प्लस b1, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ना, c1 है। और दे दिया कि एक रूट कॉमन की कंडीशन बताओ, मतलब इसका एक रूट कौन है, अल्फा और दूसरा बीटा है। इसका भी एक रूट अल्फा और दूसरा कुछ है, मान लो कुछ पी रूट है ना, ये ऐसा आ गया। मतलब इसके दो रूट्स हैं तो अल्फा बीटा है और इसके भी दो रूट्स है अल्फा और पी। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक रूट्स कॉमन है, वन रूट्स कॉमन,
या हैव अ कॉमन रूट लिखा रहता है किसी किसी बुक्स में, ऐसा सबका मीनिंग एक ही है, या एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है ना, जो भी बोलना हो। और वो कॉमन रूट कौन है बच्चों? अल्फा है ना, अल्फा। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है, अगर अल्फा उसका रूट है तो अल्फा क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई। तो हमें अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अल्फा। क्या बोला मैंने कि अगर कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट्स कॉमन हो, दो नहीं, दोनों के दोनों नहीं, अगर एक रूट्स कॉमन हो तो उसकी हमें कंडीशंस बताना है और उसकी वैल्यू भी चाहिए ना, वैल्यू भी चाहिए। तो अगर अल्फा दोनों में, अल्फा इसका रूट्स है, मैंने बोला ना इसके दो रूट्स लेट कर लिए, कहां से आ गए? ये माना है कि इसका एक रूट अल्फा और इसका एक रूट बीटा है। और इसका क्या माना हमने? एक रूट अल्फा। सर अल्फा ही क्यों माना? क्योंकि कम से कम एक रूट कॉमन की कंडीशन चाहिए, मतलब इसमें जो होगा वो इसमें भी होगा। सर दूसरा पी क्यों लिया? क्योंकि दोनों बराबर चाहिए, मतलब ये भी बीटा लिए तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आराम से देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है। हाँ है सर। सर ये भी क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ क्वाड्रेटिक ही है, इसको बोलते हैं। पता नहीं, ज्यादा पढ़ते पढ़ते भूल मत जाना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसका एक रूट कौन है? अल्फा। इसका भी एक रूट कौन है? अल्फा। तो दोनों में एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन की कंडीशंस। हेडिंग लिख देना, क्या है? कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। अभी क्या सीखा था हमने? बोथ रूट कॉमन की कंडीशन इसके पहले। तो अगर अल्फा इसका कॉमन रूट है तो अल्फा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई। तो क्या आएगा ऐसे? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ है ना। फिर दूसरा क्या आएगा? a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आएगा। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। अब हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा है ना, वो अल्फा फाइंड करना है और उसकी कंडीशन भी चाहिए ना, दोनों कंडीशन भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? अल्फा। ये दोनों बॉक्स में लिखे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा स्क्वायर अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखी थी बचपन में आपने, वो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 को कैसे सॉल्व करते थे ना? अल्फा स्क्वायर और फिर बीच में क्या आएगा? माइनस अल्फा, और यहां पर क्या लेते थे? 1। अगर याद हो तो कोई बात नहीं, सीख जाओ। तो यहां पर कौन है? अल्फा स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, वो 10वीं क्लास वाली। नहीं पता है तो सीख जाओ। यहां अल्फा स्क्वायर है, इसको छुपा दिया, क्या आएगा यहां से? b1 इंटू c2 है ना, b1 c2 माइनस क्या आएगा यहां से? b2 c1। फिर यहां से जब अल्फा को छुपा देते क्या आएगा? a1 c2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। माइनस कितना आएगा? a2 c1 एंड लास्ट में कौन आएगा बच्चों? 1 अपॉन कौन आएगा ऐसे? a1 b2 माइनस फिर कौन आएगा? a2 b1 है ना। ये कंडीशन आ गई, ठीक है सर। तो मुझे तो कॉमन रूट चाहिए, तो कॉमन रूट क्या आएगा यहां से? इन ये ए बी सी आपस में बराबर है, a बराबर b बराबर c बराबर है, तो क्या आ गया? a बराबर b भी होगा और b बराबर c भी होगा और a बराबर c भी होगा ना। ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, इसका मतलब ये होता है ना ये। तो मैंने पहले दूसरे तीसरे को बराबर किया, तो यहां से क्या मिलेगा बताओ? तो माइनस अल्फा अपॉन क्या किया हमने? इन दोनों को बराबर किया, इसको भूल जाओ। तो इसकी वैल्यू इधर भेज दी, तो माइनस अल्फा बराबर क्या होगा बताओ? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन क्या लिखा है? b1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1। सर क्या किया आपने? बच्चों ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर, ये दोनों सब तीनों आपस में बराबर है। तो मैंने लास्ट वाले को, किसको? b और c को बराबर किया। तो b और c को बराबर किया तो ये यहीं कहीं इसको इधर भेज दिया, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देती, प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया वो अल्फा कैसे आया। तो ये पहला आ गया ना डिब्बा ऐसा। अब मैंने किसको बराबर किया? फर्स्ट एंड थर्ड को। यहां पर तो फर्स्ट एंड थर्ड को बराबर किया, तो इसको इधर भेज दूंगा वापस। पहले और तीसरे यहां लिखे, फिर से लिखूंगा, बोर्ड भर जाएगा। पहले और तीसरे को बराबर किया तो ये वाला बालक उठ के यहां पहुंच जाएगा। तो बताओ अल्फा स्कोर कितना आएगा? बताओ। ये ऊपर आ जाएगा ऐसे। ए और सी को लिख रहा हूं मैं, ए और सी को। कहां गया ए और सी? मतलब पहला और तीसरा है ना ये। तो कितना आएगा? अल्फा स्कोर कितना आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, सर ये a1 b2 कहां से आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 10th क्या पैसे देके पास करी? यही पास करी तुमने, है ना। ये आ गया ना, ये आ गया। तो अल्फा आ गया, ये कॉमन रूट आ गया है ना। ये जो अल्फा कॉमन रूट था ये उसकी वैल्यू हो गई, ये अल्फा कॉमन रूट आ गया। पर हमें क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे? इस अल्फा की वैल्यू को यहां रख दिया। तो इस अल्फा की वैल्यू को क्या रख दिया? इस इक्वेशन में। तो अल्फा की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये माइनस का स्कोर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा जरा बताना, लिख दो यहां पर, है ना, ऐसी उम्मीद के साथ। तो अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, कितना आएगा बच्चों बताओ? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस तो खा गया स्क्वायर, है ना। इक्वल्स टू कितना लिखा ये? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। ठीक है सर। तो ये स्क्वायर है तो एक तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? अगली यहां पर स्टेप लिख रहा हूं ना, स्टेप लिख रहा हूं। तो क्या बचेगा यहां से बताओ? a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, है ना। ये एक बचेगा क्योंकि एक कैंसिल हो गया, यहां पर स्क्वायर था और एक बचेगा, उसको इधर भेज दिया था। इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ यहां से? इक्वल्स टू भी
A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। ये जो रिजल्ट आए यही क्या है, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। क्या किया एक बार फिर से बता देता हूं, है ना, मैं आराम से समझा देता हूं, चिल करो। सबसे पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उनमें एक रूट्स क्या था, कॉमन अल्फा था, तो अल्फा कॉमन रूट था तो अल्फा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई। तो वहां से क्या अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, B1 C2 माइनस B2 C1। ये स्टेप कहां से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बीच में माइनस लेते थे, और कोई कोई अगर माइनस नहीं लेते तो फिर उल्टा गुणा, उल्टा मल्टीप्लाई करते, ठीक है सर। फिर यहां से इन दोनों को बराबर किया तो ये वाला डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऐसा आ गया। तो माइनस अल्फा की वैल्यू आई तो अल्फा कितना आ गया, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई गया तो माइनस टाइम्स आ गया। फिर पहले और तीसरे को बराबर किया, तो पहले और तीसरे को बराबर किया तो क्या आएगा, यहां से ये वाली टर्म यहां पर चली गई, तो फिर यहां से अल्फा स्क्वायर बराबर ये आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये पूरा बॉक्स था यहां रख दिया, तो स्क्वायर था, ये दोनों एक जैसे थे, तो एक क्या होगा कैंसर, तो एक बचा, एक को यहां भेज दिया, तो दिस इनटू दिस ये लिखा है, और इधर कौन बचा, ये बचा। तो ये रिलेशन किस में आया, वही A1 B2 C1 में आया। तो ये इसके पहले भी जब दो कॉमन रूट की कंडीशन का रिलेशन क्या था, बहुत सिंपल सा था, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। बट यहां पर A1 B1 में रिलेशन थोड़ा सा गंदा आया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको रिलेशन को याद नहीं रखेंगे, हम मेथड सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। मैं एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, अब उससे क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने, एक कॉमन रूट की कंडीशन क्या आएगी बच्चों, एक तरीका तो क्या कि दोनों के रूट्स निकाल के देख लो, और एक कॉमन रूट्स आ रहा है तो बढ़िया है, पर ऐसे समझ नहीं आएगा कि रूट्स निकाल के देख ले और पूछ ले, है ना, इतने गरीब नहीं जेईई मेंस वाले। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं करवाऊंगा। प्रोसेस समझ में आ गई आपको, देख लो। तो ये जो कंडीशन मिली हमें, ये किसकी मिली, वन रूट कॉमन की कंडीशन, वन रूट कॉमन की कंडीशन, ठीक है सर। किस में रिलेशन आए, A1 B1 C2 में। कैलकुलेशन हल्का फुल्का देख सकते हो, बाकी बस प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए ना। अब मैं लेता हूं इसके ऊपर एग्जांपल्स में इस पूरे प्रोसेस से ही करूंगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, भरोसा रखे, है ना। तो अब हमने बस इतना ही था हमारा, क्या आएगा, या तो पूछेगा क्वेश्चंस वाला एग्जाम में वन रूट कॉमन की कंडीशंस, या तो दो रूट्स कॉमन की कंडीशन, या उनके ऊपर क्या पूछेगा, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स कैसे पूछेगा उसको मैं करवाने जा रहा हूं, तो बड़े इत्मीनान से, बड़े पेशेंस से आपको समझना है, ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो हमने दोनों मेथड्स देख लिए, मतलब दो टाइप्स देख लिए कि जब एक रूट्स कॉमन होगा तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, और दो रूट्स कॉमन होगा तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। तो जब दो रूट्स कॉमन थे तो उसकी कंडीशन तो मतलब नन्ना मुन्ना बच्चा भी याद कर लेगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। प्रॉब्लम्स क्या होगी, जब क्या होंगे, एक रूट्स कॉमन होगा तो उसकी हम कंडीशन याद नहीं रखेंगे, हम जस्ट मेथड पूरा अप्लाई करेंगे और उससे आंसर्स निकालेंगे, ठीक है सर। तो मैंने दो एग्जांपल्स लिख रखे हैं, और ये दोनों जो पहला वाला एग्जांपल्स है वो किसके ऊपर है, बोथ रूट्स कॉमन के ऊपर, किसके ऊपर है, बोथ रूट्स कॉमन के लिए। और ये सेकेंड वाला जो है वो कॉमन रूट, मतलब एक रूट्स कॉमन के ऊपर है, और इससे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो मैं बारी बारी से क्वेश्चन लेता हूं, और इन दोनों क्वेश्चन से, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लास्ट जो भी पढ़ाया थ्योरी उसी पर बेस्ड है ना। तो क्या क्वेश्चन है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बोथ रूट्स कॉमन है, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो क्या सिखाया मैंने, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा। तो मैं ऐसा लिखूं कि A1 x स्क्वायर प्लस B1 x प्लस C से कंपेयर किया, फिर A1 आया P, B1 आया 5, C1 आया 2, ऐसा तो नहीं लिखू ना। फिर A2 x स्क्वायर प्लस B2 x प्लस C2 से कंपेयर किया तो A2 आया 3, B2 आया 10, और C2 कितना आया, Q आया, है ना, ठीक है सर। इतना हम नहीं करेंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं समझते होंगे ना। बस ये रेशियो बराबर कर दिया, कितना आ गया, P/3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/Q आ गया। इन दोनों को बराबर कर दो, सो P/3 इक्वल्स टू 1/2 आ गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P कितना आ गया, 3/2, ये पहला आंसर आ गया। सिमिलरली जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इक्वल्स टू कौन है, 2/Q है, तो Q बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो P कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, 3/2, एंड Q कितना होगा, 4। सिंपल सा सवाल है यार, कोई गणित, इतना मैथ्स सब बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस बोला क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और बोथ रूट्स, मतलब बोथ रूट्स कॉमन वाला सवाल तो बहुत ही गरीब आएगा, क्योंकि उसमें करना ही क्या है, दिमाग ही नहीं लगाना है, बस रेशियो को बराबर करके आंसर आ जाएगा। तो आपका यहां से कितना मिल गया, P कितना मिल गया बच्चों, 3/2, और Q क्या आ गया। ये कंडीशन मैंने अभी सिखा दी थी, रटवा दी थी, जो भी समझ लो, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी और आंसर आ गया आपका P और Q, यही आपका आंसर है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हैव अ कॉमन रूट वाला सवाल करते हैं ना। तो अब मैं लेता हूं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन।
मैं उम्मीद करता हूँ पहला वाला सवाल समझ में आ गया, कोई इतना दिमाग बचाने वाला सवाल नहीं, ठीक है सर। तो उसमें क्या दे रखा है, एक रूट्स कॉमन है, तो मान लो अल्फा एक रूट्स कॉमन है, तो अल्फा कॉमन रूट से तो अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो कितना आ गया 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4k अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 0, है ना, ये आ जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए क्या हो, एक रूट्स कॉमन हो ना, एक रूट्स कॉमन हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, मैंने क्या करेंगे, तो वही कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हमारा वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहां से -2, सही है ना, कितना आ गया यहां से -8k माइनस कितना आ गया यहां से 6 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन कितना आएगा -6 माइनस 4 है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहां से, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, इसको ले लेंगे, यहां से कितना आएगा 9 माइनस कितना आ जाएगा 8k, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक, है ना। थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आएगा ऐसे अल्फा स्क्वायर माइनस 8k माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर अल्फा अपॉन कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना, इक्वल्स टू कितना बचेगा 9 माइनस 8k, है ना, 9 माइनस 8k, है ना। तो इन दोनों को बराबर किया, तो इन दोनों को बराबर किया तो कितना आएगा यहां से, इन दोनों को बराबर किया तो यहां से कितना आएगा, अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 9 नहीं है 1 है ना, सॉरी 1 अपॉन है, बराबर किया कितना आएगा 10 अपॉन कितना आएगा 9 माइनस 8k, है ना। और एक बार किसको बराबर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड को बराबर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट इसको इधर भेज दे, कितना आएगा यहां से -8k माइनस 6 अपॉन 9 माइनस 8k, है ना। बस अब यहां पर अल्फा की वैल्यू रख दी, तो अल्फा की वैल्यू रख दी तो कितना आएगा यहां से बताना, -8k माइनस 6 अपॉन कितना आएगा 9 माइनस 8k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा यहां से माइनस, हाँ ना, ये किसकी वैल्यू रख दी, सॉरी हमने अल्फा की वैल्यू रखेंगे ना, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, अल्फा की वैल्यू रखी जाएगी, ये रखी जाएगी, तो अल्फा की जगह यहां रख दिया, कितना आएगा 100 अपॉन माफ करना है ना, कितना आएगा 9 माइनस 8k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आएगा बच्चों -8। सेम प्रोसेस जो हमने किया था, थ्योरी प्रूफ करी थी, वही की वही रामायण कर रहे हैं ना। तो भाई एक बालक पहले भी कैंसिल हो गया था, आज भी होगा, कल भी होगा, जब सवाल आएगा तो 100% होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ये केवल दिन के हिसाब से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। कितना आएगा ऐसे 9 माइनस 8k इंटू कितना आएगा -8k माइनस 6। अब यहां से सिंप्लीफाई करके k में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, और सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे k, और जो k आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर्स, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया ना, ये आ गया। तो ऐसे करेंगे सर, हाँ सर ऐसे करेंगे सर, और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड नहीं है, ये जनरल मेथड है और आपको इसी को फॉलो करना है। बट इस सवाल में सस्पेंस है, क्या सस्पेंस है, इस सवाल की खूबी क्या है कि जो ये सेकेंड इक्वेशन है इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, इस सवाल में सेकेंड इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं क्या। पहली वाली इक्वेशन तो अननोन टर्म्स में है, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन तो इन टर्म्स ऑफ k में आ रही, तो कहां से फैक्टर निकालोगे, ये सॉल्व ही नहीं होगा। पर दूसरी वाली इक्वेशन बहुत खूबसूरत है, देखो इसको ध्यान से, है ना, अच्छे से देखो बच्चों इसको। तो इसके ये प्लस है ना शायद, हाँ, तो इसको फैक्टर कैसे आएंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4x माइनस x माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों में क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 1। तो एक बार x बराबर क्या आया -2 और एक बार x बराबर क्या आया यहाँ से 1/2, 2x बराबर 1, 2 को डिवाइड मार दिया तो 1/2 और -2 इसके क्या है रूट्स है, कौन कौन, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। मतलब या तो 1, तो इसके दो रूट्स हैं और इसके भी दो रूट्स कुछ होंगे अल्फा और बीटा, है ना। मतलब या तो -2 इसमें -2 इसका रूट्स होगा, या कौन होगा 1/2 रूट्स होगा, दोनों में से एक आंसर आएगा। मतलब अगर कॉमन रूट आएगा ना, एक रूट कॉमन आएगा, मतलब या तो इसका एक रूट कौन आएगा -2 आएगा, या तो एक रूट क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि क्या लिखा है कॉमन रूट। ऐसा नहीं कि इसके रूट्स 3 और 5 आ जाएंगे। क्या बोला मैंने, क्या बोला सर, यहां तक इस दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाले, आंसर आ गया। उसके बाद क्या समझाया सर आपने, उसके बाद हमने ये समझाया कि -2 इसका रूट है, हो सकता है इसका भी रूट हो, तो -2 जब इसका रूट होगा और इसका भी रूट हो जाएगा तो एक रूट कॉमन आ जाएगा। तो या तो -2 रूट होगा पहली वाली का, या क्या होगा x इक्वल्स टू कौन होगा 1/2 रूट होगा। तो अगर -2 इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोलो, जो रूट होता था उसको सेटिस्फाई करता था, कल मैंने बताया था मित्रों। तो मैंने क्या लिया केस 1, अगर -2 इसका रूट है,
क्योंकि एक रूट कॉमन है, मतलब ये जिसका रूट है वो इसका भी होगा, तो अगर इसका -2 रूट है तो इसका भी होगा, तो -2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो -2 रख दिया, कितना आएगा बताओ, -2 रखा कितना आंसर आएगा 4, और कितना आएगा ऐसे 12, फिर यहाँ -2 रख दिया कितना आएगा -8 के, फिर यहाँ +2 तो इक्वल्स टू कितना आएगा 0, कितना आएगा 14 - 8 के इक्वल्स टू 0, तो के कितना आएगा बताओ 14/8, मतलब कितना आएगा 7/2 से डिवाइड किया ना, तो 7/4 ये आंसर आ जाएगा, है ना। या क्या होगा, एक रूट कौन हो सकता है 1/2, तो जब 1/2 रूट होगा तो वो भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, तो कितना आएगा 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 3 3/4, यह 1/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 2k + 2 इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा ऐसे 2k इक्वल्स टू कितना आएगा -2 - 3/4, तो नन्ना मुन्ना एलसीएम ले, यहाँ से कितना आएगा -8 - 3 -11/4, 2 का डिवाइड करके कितना आएगा -11/8, तो k कितना आएगा या तो -11/8 या तो क्या आएगा 7/4, दो आंसर्स आएंगे। और जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएंगे। तो कौन सा मेथड आसान है, ये वाला मेथड आसान है, क्योंकि इसमें इतनी माथा पच्ची नहीं लग रही है, और न तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। तो सर ऐसा हर सवाल में हो जाएगा, नहीं बच्चों, अगर आपकी किस्मत खराब हो और यहां पर भी के फंस गया तो फिर तो आपको यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्केट में कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर आपको बोलूं कि ट्रिक सिखाई मैंने, तो क्या ट्रिक सिखाई कि इसके रूट्स अगर निकल जाए, ये बिल्कुल वो इंप्रेशन के लिए कि ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती वैसे, है ना। कोई बोलता है कि मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूं तो बुद्धू बना रहा है, आपको ध्यान रखना है ना। जहां ट्रिक आएगी मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा कंसेप्ट पे काम करना, आपको कंसेप्ट पे काम करना, ट्रिक पे ध्यान नहीं देना। सर ट्रिक से पढ़ा रहे सर, पता नहीं कहां से ट्रिक पढ़ा रहे, कोटा में हर सवाल ट्रिक से पढ़ाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहकी बहकी बातें हैं। हर चैप्टर में कुछ चुनिंदा ट्रिक्स होती है और वो हम जाने अनजाने में बिना बोले हम सिखा देंगे आपको कि उसको कैसे डील करना है। ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ट्रिक्स नाम का बेवकूफ बनाना होता है, याद रखना है ना, लिख के रखना नोट, है ना। तो x कितना आ गया -2 और x कितना आ गया 1/2 रूट, तो या तो -2 कॉमन होगा या तो क्या होगा 1/2 कॉमन होगा, तो जब -2 कॉमन होगा k कितना आएगा 7/4, और जब 1/2 होगा तो कितना आएगा -11/8। तो इसको जब सॉल्व करोगे तब भी ये आंसर आएगा, सॉल्व करके देखना, मन को तसल्ली हो जाएगी। तो ये वाला मेथड फेल कब हो जाएगा, जब यहाँ पर भी k आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ भी k होता तो फिर तो इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते थे, तो फिर आपको यही प्रोसेस से करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो आई होप आपको पहले 2 एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ और 4-5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको मैं सॉल्व करूंगा, एज ए थ्योरी भी समझना, हर सवाल में कुछ ना कुछ अकल भी आएगी। तो इस पहले वाले सवाल में तो कुछ अकल नहीं है, गधा चाप सवाल था, रेशो बराबर के। इस सवाल में कुछ अकल है कि ऐसे मेथड्स के जाने के बजाय ऐसे भी जा सकते हैं, और वो कब जाएंगे, केवल जब सेकेंड वाली के फैक्टर निकल रहे हो। अगर यहाँ भी के की टर्म्स में हो गए तो फिर वे गो फॉर पूरा बिल्कुल कंसेप्चुअल जो हमने किया उसी से करेंगे। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं और कुछ एग्जांपल्स। हाँ सर, तो लास्ट 3 क्वेश्चन है ना आज की क्लास के, और इससे आपके कॉमन रूट्स के सवाल लगभग सारे बन जाएंगे, है ना। मैंने लगभग सारे टाइप कवर कर दिए ना इसमें, हर टाइप के सवाल। तो कॉमन रूट में हमने 2 रूट्स कॉमन की कंडीशन देखी और 1 रूट्स कॉमन की कंडीशन देखी ना। तो 3 सवाल है और तीनों सवाल से कुछ ना कुछ अकल आएगी, कंसेप्ट वाइज मतलब कुछ तो कुछ अकल आएगी। ठीक है सर, तो करते हैं। तो सबसे पहले करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 पहले 3 पढ़ रहा हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर देना और फिर जब मैं सॉल्यूशन सीखूं तब उसको देखना। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, हम बच्चे भी इनिशियल है। जब अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, और नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला एग्जांपल फिर से ट्राई करना जब मैं समझा दूं उसके बाद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप फिर से ट्राई करें, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए लिखा क्या है। राइटिंग काफी हमारी सुंदर है इसलिए, है ना, समझ ही पा रहे होंगे। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, सच दैट दे हैव बोथ रूट्स कॉमन। मतलब जो 2 इक्वेशन है इसमें क्या है, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है। इक्वेशंस क्या है, 2ax² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या क्वेश्चन है, ए और बी में रिलेशन चाहिए जब इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, बोथ रूट्स कॉमन हो। पहले ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या सिखाई थी भाई, रेशियो सेम कर दो, करो ट्राई, है ना, ट्राई करो, देखो कुछ बनता है क्या, है ना। आई होप अपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा। तो क्या करूंगा, रेशियो बराबर कर दूंगा, तो 2a/2 इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, a/1 इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, b बाई कितना आएगा 3, तो 2 से 2 क्या कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, b बाई कितना आ गया 3 आ गया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो a और a में ही रिलेशन आएगा, वो तो बराबर ही है। तो यहां से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा, b/3, सो 3a इक्वल्स टू b, ये रिलेशन आ गया और यही आंसर है। सिंपल सा सवाल है, बहुत ईजी सवाल से ना। आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा, a और b के रिलेशन क्या होगा कि b जो है वो a के 3 टाइम्स के बराबर है ना। ठीक है सर, तो अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको एक बार खुद से ट्राई करना है ना और समझना है ना। तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, एंड दूसरी क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। और क्या बोलो, एग्जैक्टली दो रूट्स कॉमन है। मतलब क्या है, यहां पर क्या दे रखा है, लेमडा और के की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए क्या हो, एग्जैक्टली क्या हो, दो रूट्स कॉमन हो ना, दो रूट्स कॉमन हो, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है ना, दोनों के मतलब इसके जो दो रूट्स है और इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दो आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, सेम आएंगे। ये बात करी ना। तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में मैंने ऐसा कोई रिलेशन नहीं पढ़ा रखा है आपको, है ना, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का कोई सवाल नहीं करा रखा है। तो इसको एज ए कंसेप्ट समझना। इस सवाल को भी पढ़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट, मतलब सिंगल रूट कॉमन है किसमें, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दो सवाल है, दोनों से कंसेप्ट समझ में आएगा, बड़े इत्मीनान से सुनना है आपको, है ना। दोनों सवाल की स्पेशलिटी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, एक क्यूबिक है। सर दो क्वाड्रेटिक आ गई तो वो मैंने 2-3 एग्जांपल्स ले लिए, उससे आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सिंगेज में एग्जांपल्स देके भर भर के दे रखे होंगे, उनको ट्राई करे, अच्छा रहेगा। अब क्या है, नया चीज क्या आ गया कि जब एक क्वाड्रेटिक आ जाए और क्यूबिक आ जाए, तो जब यहां पर क्या दो रूट्स कॉमन हो तो कैसे डील करेंगे, और जब एक रूट्स कॉमन हो तो कैसे डील करेंगे। मतलब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक क्यूबिक है, एक क्वाड्रेटिक है और उनके रूट्स में कुछ कॉमन है, तो उसके सवाल को कैसे डील करना है। सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। हाँ नहीं पढ़ा है, इसलिए तो लिया है एज ए क्वेश्चन, आपको बताऊंगा। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसका कोई कंडीशन नहीं है कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट की कंडीशन क्या है। नहीं, हमारे पास मार्केट में केवल दो ही चीजें हैं, दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, और दो क्वाड्रेटिक में एक रूट्स कॉमन की कंडीशन, वो लंबा चौड़ा रिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, वो है आपका। बट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं है तो कैसे करेंगे, समझते हैं ना, समझते हैं। तो इसमें आपको थ्योरी बता दूंगा, है ना, इसमें मैं आपको थ्योरी लिखा दूंगा, है ना, थ्योरी लिखा दूंगा कि कैसे डील करना है। इसको पहले समझते हैं ना, समझते हैं। तो दोनों रूट्स कॉमन है, तो वही एक इक्वेशन काफी खूबसूरत है क्योंकि इसमें कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है, और यहां पर तो अननोन ही अननोन भर भर के दे रखे हैं। बट यहां पर दोनों में, यहां पर क्या है कि कोई लैम्डा और के कुछ नहीं है, जैसे यहां पर लैम्डा और यहां पर के है। यहां पर क्या है, पीबी और क्यूबी, यहां भी पीबी और क्यूबी है। तो जब एक बढ़िया इक्वेशन हो जिसके रूट्स आप फाइंड कर सकते हो तो सवाल आसान होता है, अभी सिखाया था, है ना। तो इसके रूट्स निकल सकते हैं क्या, हाँ निकल सकते हैं शायद। इसको -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, -3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 x माइनस 3 कॉमन आ गया। तो यहां से कितना आएगा, रूट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू कितना आएगा 3। तो दोनों रूट्स कॉमन है, मतलब 2 इस पहली वाली का रूट से क्या हाँ है, 3 इस पहली वाली का रूट से क्या हाँ है, तो 2 और 3 इस दूसरी वाले के भी क्या होंगे, रूट्स होंगे। सवाल में दे रखा दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, मतलब x इक्वल्स टू 2 और 3 किसके रूट से, फर्स्ट इक्वेशन के है क्वाड्रेटिक के, तो 2 और 3 इसके भी रूट्स होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि सवाल में दे रखा है, और 2 और 3 इसके रूट से, जिसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मतलब 2 रखने पर भी आंसर क्या मिलेगा, 0। तो रखो 2 रखने पर क्या आएगा, 8 प्लस 4 लेमडा, x की जगह 2 रखा प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अरे जहां जहां x वहां 2 रखा तो 8 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया, प्लस के हो गया। एंड किसका रूट से, 3 इसका रूट है, सेकंड वाले का 3 भी होगा क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है। पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए सर। एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और बोला है सामने वाले ने कि दोनों रूट्स में कॉमन है। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लिए, मतलब 2 और 3 इसके रूट्स आए, तो 2 और 3 इसके रूट्स भी होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है। तो 2 और 3 इसके रूट्स होंगे, जिसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, साथ साथ 3 भी करेगा। तो 3 करेगा तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 लेमडा। बोलो बच्चों, तुम कैसे बोलोगे, कमेंट करके बोलो सर समझ में आ रहा है करके, सब समझ जाते फिर हम। तो 4 लेमडा कितना आएगा, ऐसे 4 लेमडा प्लस के प्लस 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 9 लेमडा प्लस के प्लस कितना आएगा, 30 इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर लेते हैं, नन्ही मुन्नी इक्वेशन है। तो 9 लेमडा प्लस के प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सबट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया यहाँ से, -5 लेमडा, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा यहाँ से, -20 इक्वल्स टू 0। तो -5 लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, +20। तो लेमडा कितना आ गया यहाँ से, -4। अब लेमडा की वैल्यू -4 किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। कहाँ रख दो बताओ, कौन सी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर रख दो लेमडा की वैल्यू -4। तो -4 रख दिया, तो -4 का कितना आएगा, -4 इंटू 9 कितना आएगा, 36 प्लस के प्लस 30 इक्वल्स टू 0।
कितना बचा -6 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के कितना आ गया 6, तो के की वैल्यू आ गई 6 और लेमडा कितना आ गया -4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। किया क्या हमने भाई, वही जो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में क्लास वाला मेथड 2 सिखाया था ना मैंने, वैल्यू पुट करके वही आया। सब आसान है, रट्टा नहीं मारना आपको। इसमें और इसमें दोनों रूट्स कॉमन है, इसके रूट्स किस्मत थी तो निकाल पाए, सर इसके रूट्स नहीं निकाल पाते, सपोज यहां पर भी लैम्डा और क्यू फंसा होता तो ये सवाल है, देखो उसका ही जैसा है, तो इससे फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे उस पर काम करने वाले है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आ जाए, जब भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आ जाए तो जब एक के रूट्स निकाल सकते तो इस मेथड से करना है, और जब रूट्स निकाल नहीं सकते तो उसके लिए क्या मेथड से, वो मैं सिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ सर, तो अब है ना हेडिंग लिख देना, मेथड ऑफ सॉल्विंग कॉमन रूट्स ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। मैं नहीं लिखूंगा ना, क्या लिखोगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कॉमन रूट की कंडीशन है ना, किसमें, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। तो सबसे पहले स्टेप 1, मैं एक क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है, इन क्यूबिक फॉर्म। क्या करना है, क्वाड्रेटिक को किसमें बनाना है, क्यूबिक फॉर्म में। कैसे, बाय मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई करके इसको किसमें बनना है, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब 2px² प्लस qx प्लस इक्वल्स टू 0 है ना, क्या बन जाएगी, क्यूबिक है ना। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट, मैं करवाऊंगा भी इसको ना, सब्ट्रैक्ट बोथ क्यूबिक, हमेशा सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, दोनों के क्यूबिक को क्या करें, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी कौन है, जो क्वाड्रेटिक थी उसको क्या बनाना है, क्यूबिक, तो किसका, एक्स का मल्टीप्लाई करके। तो एक्स का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2px² प्लस qx इक्वल्स टू 0 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां भी क्या बचेगा, x² कुछ कॉमन आएगा, तो क्या बचेगी, वी गेट क्वाड्रेटिक। उसको बोल दे इक्वेशन 3 है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है ना, फर्स्ट थर्ड। तो क्या बनेगी ये, अब ये इसको बोल दूंगा न्यू क्वाड्रेटिक, वी गेट क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड न्यू क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, न्यू क्वाड्रेटिक। नाउ स्टेप 4, सॉल्व न्यू एंड ओल्ड क्वाड्रेटिक। जो भी कंडीशन दे रखी है आपके पास क्या है, ये नई क्वाड्रेटिक आ गई एक, और आपके पास पुरानी क्वाड्रेटिक है, और दोनों में कौन से रूट की कंडीशन लगा देंगे, हैव अ कॉमन रूट की। अगर हैव अ कॉमन रूट है तो हैव अ कॉमन रूट की कंडीशन, और दो रूट्स कॉमन है तो दो रूट्स कॉमन की कंडीशन। क्योंकि मैंने आपको दो रूट्स कॉमन की कंडीशन बता दी क्वाड्रेटिक के, जब दोनों क्वाड्रेटिक हो, और जब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक हो तो क्या करेंगे, क्यूबिक को क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे ना। इसको मैं कर रहा हूं एग्जांपल से ना, इसको मतलब ये आपके पास एग्जांपल से, अभी ये जो थ्योरी लिखी है इसको मैं आपको समझा रहा हूं एज अ रिजल्ट, जैसे भी आपको समझना हो, बड़े इत्मीनान से समझना ना, बड़े इत्मीनान से समझना। क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्या सिखाया मैंने, इसको क्या करना है, मैंने पहली वाली क्यूबिक लिख रहा हूं डायरेक्ट, एक्स क्यूब प्लस 3px²। बच्चों समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं यार, है ना, हवा में तो नहीं जा रहा ना। मैं एक बार समझा दूं, मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी दो क्वाड्रेटिक गिवन हो तो उसके एक रूट्स कॉमन की कंडीशन सिखा दी, और दो रूट्स कॉमन की कंडीशन। मतलब अगर आपको दो क्वाड्रेटिक गिवन है तो उसका एक रूट और दो रूट पे आप काम कर लोगे, पर एक क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, आपको अगर मैं दो क्वाड्रेटिक दूं तो आप लगा लोगे सर, हाँ वन रूट कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दो रूट्स कॉमन है तो रेशियो वाली मेथड। बट सर एक क्यूबिक और क्वाड्रेटिक हो तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। अब कर पाएंगे, क्या करेंगे कि उस क्यूबिक को और जो दूसरी क्वाड्रेटिक है उसको क्यूबिक बना के सब्ट्रैक्ट करके क्या बना दूंगा, नई क्वाड्रेटिक और पुरानी क्वाड्रेटिक। जब दो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी तो दोनों क्वाड्रेटिक में कंडीशन लगा सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल्स। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, एक्स का। स्टेप 1 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2px² प्लस qx इक्वल्स टू 0। नाउ सब्ट्रैक्ट, व्हाट वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, 3p और 2p कितना बचेगा यहाँ से, px², यहाँ से कितना बचेगा 2qx प्लस r में से तो कुछ गया नहीं तो कितना बचेगा, प्लस r इक्वल्स टू 0, है ना। ये आई हमारी न्यू क्वाड्रेटिक। ओल्ड क्वाड्रेटिक क्या है बताओ, यहाँ से x² प्लस 2px प्लस q इक्वल्स टू 0। बस इसमें कौन सी, ये हमारी कौन सी थी इक्वेशन जो भी है,
कुछ फर्स्ट मान लो। तो ये जो आई हमारी, इसमें कौन सी कंडीशन लगाना है, हैव अ कॉमन रूट की बोला है, तो बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपन क्या आएगा बताओ यहाँ से, या अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो कितना आएगा यहाँ से 2q स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2pr इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा यहाँ से, इसको भूल गए, कितना आएगा pq माइनस r इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों 2p स्क्वायर माइनस 2q है ना। तो यहां से x कितना आएगा बताओ, माइनस एक्स कितना आएगा pq माइनस r अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 2q है ना। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो x बराबर कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ pq माइनस r अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है सर। अब यहां से वही मेथड सेम, पहला दूसरा बराबर कर दिया, अब फर्स्ट और थर्ड को बराबर करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, ये बालक यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाकर कितना आएगा 2q स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 2q है ना। नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो स्क्वायर हो जाएगा कितना आएगा बताओ, ये माइनस तो खा जाएगा pq माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 2p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 कॉमन लेके काट दो, मैंने इसलिए नहीं काटा फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। इधर कितना है 2p स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 2q है ना। 1 मिनट मार कर देख लो। खैर इससे ही काम चलाते। तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा हमारा कैंसल्स, तो कितना बचेगा बच्चों बताओ यहाँ से pq माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा, इसको इधर भेज दिया तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा p स्क्वायर माइनस q, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया कितना बचेगा q स्क्वायर माइनस pr, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q इंटू q स्क्वायर माइनस pr, कितना है pq माइनस r का होल स्क्वायर। हेंस इसका आंसर कितना आएगा pq माइनस r का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यहां से हमने इस वाले सवाल से ये भी डील करना सीख गए कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है। इसके पहले वाले एग्जांपल से समझा दिया। बस क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है, जो क्वाड्रेटिक है उसको पहले क्यूबिक बनाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिलेगी, नई क्वाड्रेटिक मिलेगी, और जो पुरानी क्वाड्रेटिक है उसमें जो गिवन कंडीशन है 1 रूट 2 रूट कॉमन की कंडीशन लगा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस यार आज की क्लास से हमने एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, 2 क्वाड्रेटिक में 1 रूट 2 रूट कॉमन, उसका एक क्यूबिक में 2 रूट कॉमन 1 रूट कॉमन, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में 2 रूट कॉमन 1 रूट कॉमन पे हमने काम कर लिया। आई होप आपकी क्लास आज समझ में आ गई होगी। नहीं है तो रिपीट करके देखना, पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टुडे क्लास। मैंने कोशिश करी है एग्जाम्पल से समझाने की, तो ये तभी समझ में आई होगी जब अपने शिद्दत से देखा होगा। अरे यार नहीं समझना है यार, कहाँ फालतू जेई की तैयारी, तो फिर ये नहीं समझ पाओगे बच्चों। थोड़ा इंटरेस्ट लगाओगे ना, दिमाग लगाओगे, दिल लगाओगे तो सब बनेगा भाई, सब बनाएंगे। और हम बोल रहे ना इतना करा रहे, इतना सफिशिएंट है, मार्केट के नोट्स के भी देख लेना। हम बार बार बोलते रहते बच्चों के कोटा से कम भी नहीं देंगे और ऐसा भी नहीं, मतलब हल्का सा 2 ज्यादा होगा, ज्यादा है ना, बिल्कुल कुछ 2 क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे आपको नोट से, पर कम नहीं होंगे। मैं इतनी पूरी मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं है ना, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं ना, पिछले 4-5 साल से मैं करवा रहा हूं और मैं वही चीज कर रहा हूं जो एग्जाम्स में आ रही है और हमारे जेई के सिलेबस में और जो पॉइंट काम का है वही चीज करा रहा हूं। ठीक है सर। थोड़ी बहुत राइटिंग के लिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आदत डाल लो है ना। बाकी आप मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दें कि आपको समझ में आ रहा कि ना आ रहा, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान दें। ठीक है सर। करेंगे मेहनत, आपको भी थोड़ा साथ में बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, साथ में मेहनत करना पड़ेगी। आप डाउट पूछो, मैंने ग्रुप बना दिया है, वहां से जुड़ जाओ, डाउट पूछो, खूब मेहनत करो, दिन रात एक लग कर दो, बुक सॉल्व करो, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करना है। मेरा आपको काम केवल गाइड करना है। आप पहले भी कहीं पढ़ रहे होंगे, अभी भी कहीं और पढ़ रहे, तो उन टीचर्स का काम केवल गाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने अगर हमको देख लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं है। आपको भी साथ साथ, एक हाथ से ताली नहीं बजती बेटा, आपको भी साथ साथ काम करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। ठीक है सर। मिलते अगली क्लास में। थैंक यू।